हस्बैंड जॉब क्या करते थे दिल्ली में, वो क्या काम करते हैं, और मैं क्यों मतलब हर चीज़ें तो नहीं छिपाई, पर मैं काम को लेकर अभी तक आप लोग के साथ कोई बात नहीं की कि वो काम क्या। फैमिली के सभी लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने ना अभी मेरा पिछला ब्लॉग जो देखा था, तो मैंने किचन वगैरह साफ़ किए, सारे बर्तन वगैरह रखे, फिर मैं चले गई थी नहाने। ये उसके बाद से फिर मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप भी हो, मैं ना नहा के फिर किचन में मतलब बनाने खाना। तो यहाँ पे ना हस्बैंड आए कुछ सब्जी आज, तो जिसे हम बनाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। ये लेकर आए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कद्दू। हमारे इधर ना कोहड़ा जो होता है उसको कद्दू बोलते हैं, और यहाँ पे जो लौकी होती है ना, ये लोग उसको कद्दू बोलते हैं। किस किस के यहाँ बोला जाता है उसको बताना। पर ये भी लौकी ये शायद बता रहे, पर ये गोल वाला और लंबा वाला होता है ना, तो लौकी बोलते हैं हमारे यहाँ। और जो कोहड़ा होता है उसको कद्दू हम लोग बोलते हैं, पर इधर ऐसे बोला जाता है। जिसके यहाँ क्या 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 बोलते हैं ना इसको, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसमें क्या रहा है, तरोई, नेनुआ, तरोई, घोड़ा। इसको तरोई में वो रहता है ऊपर से ना, नहीं। हाँ, उसी को तरोई बोलते हैं। ये भी तो तरोई हर जगह का अपना अपना लैंग्वेज अलग होता है ना। हम लोग बिहार में यहाँ पे इसको घेवड़ा बोलते हैं, चंपारण में घेवड़ा। यहाँ से बाहर नहीं जानते हैं, ऐसे ऊपर में ना कांटा टाइप का जो रे रहता है ना, दरदरा टाइप का, उसको तरोई हमारे इधर बोलते हैं। जो जहाँ और ये बनेगा ना, इसको अभी पूरा से छील लेंगे इसको एकदम। हम लोग के उधर ऐसे नहीं बनता है, और यहाँ पे ऐसे बनेगा ना कि इसको मतलब एकदम से लपटा हो जाएगा अभी। जिस तरह से मैं वैसे ही बनाऊंगी, तो आप सब लोग जरूर देखना। और प्लीज़ आप सब तो यहाँ पे ना बन गया था मेरा खाना, हम सभी लोग खा रहे हैं, सब्जी और रोटी। और शाम के टाइम ज़्यादातर ना मैं रोटी ही बनाती हूँ। और यहाँ पे आने के बाद इस तरह बना लिया ना, सुबह में चावल दाल सब्जी बन जाएगा, रोटी भी कभी कभी दिन में बन जाता है, लेकिन शाम को मैं चावल नहीं बनाती, क्योंकि दो ही लोग का खाना रहता है, बच्चे रहते हैं तो कितना खर्चा, चावल दाल दोनों उतना ना, तो मतलब वही होता है, ख़राब हो जाता है। तो और इसलिए ये भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शाम को ज़्यादातर रोटी ही बनाते हैं। तो डेली रात में ना हम सभी लोग छत पे आ जाते हैं घूमने, जैसे 9-10 बजे, 11 भी बज जाते हैं। और कभी कभी इतना अच्छा हवा चलता ना, बहुत ज़्यादा, तो बढ़िया लगता है यहाँ पे। और आप सभी लोग ना पूछ रहे थे ना कि मैं दिल्ली क्यों छोड़ दी, और वहाँ पे एक बहन का कमेंट्स आया था कि आप वहाँ से यहाँ क्यों आके रह रही। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए, मैं इसी वीडियो में बताऊँगी वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे है ना, मैं सिल रही थी कपड़े। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे मेरे पास सिलाई मशीन कहाँ से आ गई, तो जी ये मेरा नहीं है। काफ़ी कमेंट्स आए थे आप सभी लोग के, कई सारे, मेरे कुणाल के बर्थडे वाले ब्लॉग में, कि वो जो लेडीज़ थी कि कौन है, और वहाँ पे 2-4 लोग जो दिखे थे, तो ये आपसे छोटे हैं कि बड़े। तो मैं आप सभी लोगों से बता दूँ, जितने लोग वहाँ पे थे ना, मेरे हस्बैंड से सभी लोग उम्र में कम थे, छोटे थे मतलब। और ये जो लेडीज़ थी, इनके हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड से छोटे हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं। तो ये उन्हीं का मशीन है, और जो कपड़ा मैं स्टिच कर रही हूँ ये भी उन्हीं का है, वही लेकर आई ना। तो उनके पास सिलाई मशीन है, बट उन्हें उतना ठीक से नहीं आता है मतलब सिलाई करना। तो उनको पता था मुझे ज़्यादा, तो कहने लगी मेरा कर दो ये। तो मैं सोची चलो खाली बैठी हूँ तो कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे सच में अच्छा ही नहीं लगता है खाली बैठना, मतलब कुछ कोई, क्योंकि मैं शुरू से ही ना कभी सिलाई तो कुछ कुछ करती आ रही ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आ गई थी और उनका यहाँ पे सूट रेडी कर रही थी। ये नेट कपड़े का था, अस्तर वाला, तो ये कर रही थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाए। और हाँ, जो बच्चा दिखता है ना मेरे वीडियो में, तो उस पर भी कमेंट्स आते, तो वो इन्हीं का बच्चा है, इन्हीं का बेटा है वो। तो मतलब एक तरह से ये समझो कि हमारे मतलब सासू माँ के पड़ोसी थे, पहले से उनको जानती, उनके पास रही हैं, अब समझो हमारे ये पड़ोसी हो गए। तो मैं ये नीचे वाले रहती है, नीचे हम लोग उससे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। तो ऐसे तो ये सूट इस तरह से मैंने ना कुर्ती बना दिया, देख सकते हो कैसा, कमेंट्स में बता। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग के ना कमेंट्स आए थे बहुत सारे, मतलब शादी के टाइम पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स उस समय ये चीज़ें, और आप सभी लोग आज भी ये चीज़ें जानने
की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के मन में कहीं न कहीं ये बातें चल रही होंगी कि मेरे हस्बैंड जॉब क्या करते थे दिल्ली में, वो क्या काम करते हैं, और मैं क्यों मतलब हर चीज़ें तो नहीं छुपाई, और मैं काम को लेकर अभी तक आप लोग के साथ कोई बात नहीं की कि वो काम क्या करते। तो आज मैं वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे क्लियर करूँगी, मैंने दिल्ली क्यों छोड़ा, क्यों ऐसे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, दिल्ली ये मेरे हस्बैंड बहुत पहले से नहीं रह रहे हैं कि ये 8-10 साल 4 साल से वहाँ रह रहे, नहीं, ये अभी फ़िलहाल इनको साल भर हुआ होगा या उससे और कम ही हुआ होगा, जैसा कि वो बता रहे हैं। और बात रही मेरी शादी की, तो जिस टाइम पे मेरी मतलब शादी को लेके बातें हुई तो उस समय दिल्ली में ही थे, और उसी बीच में शादी हो गई, तब भी ये दिल्ली में थे। लेकिन शादी के टाइम पे इन्होंने ये चीज़ें सोचा था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो फिर वहाँ पे क्योंकि जहाँ जॉब करते तो एकदम से जॉब छोड़ना और मतलब तुरंत से कहीं पे जॉब मिलना, सेटल होना, क्योंकि माँ बाप उनके हैं नहीं, जो भी उनको भी करना था ना, सारी चीज़ें अपने दम पे करनी थी। तो इस तरह थी। और बात रही जॉब की, तो मैं बता दूँ ना, वो वहाँ पे एक फैमिली ड्राइवर थे, मेरे हस्बैंड जो है फैमिली ड्राइवर थे, नहीं कार ड्राइवर, कार चलाते थे। जैसे कोई फैमिली है ना, तो उनके बच्चों को स्कूल ले जाना, उन लोग को कहीं आना जाना, खैर इनको हमेशा नहीं आना जाना पड़ता था, लेकिन कभी कदार मतलब ऐसा होता था बच्चे को स्कूल छोड़ना, फिर वो लोग कब गए मतलब कोई टाइम नहीं रहता था, रात में भी, सुबह दोपहर कभी भी तो जाना आना पड़ता, नहीं तो 2-2 दिन तक रूम पे ही रहते थे, नहीं जाना पड़ता इस तरह। और जो सैलरी थी वो मंथली फिक्स थी, अच्छी खासी सैलरी थी जिस हिसाब से काम था। तो उस बीच में क्या हुआ, होली के टाइम पे स्कूल की बच्चों की भी उनकी छुट्टी थी, तो ऐसे करके ये छुट्टी ले लिए उस टाइम पे, और उसी बीच में मुझे लेकर गए वहाँ पे, शादी वादी हम लोग का जो भी सारी चीज़ें 1 हफ्ते के अंदर में सब कुछ हो गया। उसके बाद में चलता रहा। तो खैर दिल्ली की बात करूँ मैं, तो मुझे जब मैं वहाँ पे गई ना, शुरू में ही सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि जानते हो मतलब मैं ना गाँव से हूँ, तो मतलब वो थोड़ा खुले-खुले में रह रहा हो ना, तो बिल्कुल बंद-बंद में ना, बंद कमरे मतलब होता है। अभी ये भी जहाँ पे मैं रह रही हूँ, ये भी देखो ना 3 मंजिले का है ये प्लॉट, 3, हाँ 3 का है, नीचे सेकंड, ये थर्ड है। पर ये इस तरह से बना है ना, खुला-खुला बिल्कुल, और थोड़ा माहौल यहाँ का अलग है। और वहाँ पे आप लोग जैसा कि देख रहे थे ना, मेरा रूम का छोटा-सा किचन है, ऐसे-वैसे, मतलब फिर भी चलो इंसान एडजस्ट कर ले जो तो हो, लेकिन थोड़ा मतलब नीचे भी ना उतरने का जगह, मतलब बिल्कुल मेरे को ना वो घुटन जैसा वहाँ पे महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं सोची चलो जॉब कर रहे हैं जो भी है, मैं भी सोचती थी, एकदम से नहीं बोल पाती थी कि भाई आप जॉब छोड़ दो या क्या करो। तो मतलब जैसे तैसे चला, प्लान उसी टाइम पे था वहाँ से आने का, लेकिन फिर मैं सोचती नहीं यहाँ सही रहेगा वहाँ सही रहेगा ऐसे, क्योंकि जो भी चीज़ें थी हमें और इन्हें ही देखनी, इनके भी माँ बाप थे नहीं कि चलो कोई है कि चलो कोई सहारा सपोर्ट कि नहीं यहाँ पे हाँ जाओ, या मुझे किसी के बल पे छोड़ के यहाँ से वहाँ जॉब करें, ऐसा तो था नहीं। तो और बात रही कि मैंने इनकी जॉब के बारे में आप सभी लोगों से क्यों छिपाया, क्यों नहीं बताया, तो जानते हो अगर जिन लोगों को बुरा लगा होगा आप सभी लोग कि मैं इतना दिन से बताई, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, और मैं अपने मन की बात बताऊँगी, मैं क्यों नहीं बताई ना। मैं इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये गाड़ी चलाते हैं, और एक टाइम मेरे साथ जो चीज़ें हो चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते हो ना, तो ये जो काम जो इनका है ना, इस चीज़ को लेकर मेरे मन का जो डर है ना, वो नहीं जाता है। जैसे कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूँक के पीता है, तो वो कुछ ऐसे ही। तो ये अभी घर से निकल जाते थे ना, जब भी गाड़ी लेकर, और जब तक ये आ नहीं जाते थे, मैं सच में बताऊँ मेरे अंदर इतना ज़्यादा मतलब वो डर भरा रहता है ना, कि उस चीज़ से मैं नहीं निकल पाई। अब मैं उस सब टॉपिक पे आप लोगों से यहाँ पे बातें नहीं की, क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारे लोग कैसे कैसे उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं, या मानती हूँ आप लोग गलत कमेंट्स नहीं करते, फिर भी इतना तो बोलते कि दी समझाना, बोलना अच्छे से गाड़ी चलाइए करो, तो क्या होता ना उस टाइम पे, एक तो मैं अंदर अंदर वैसे ये सोचती हूँ तो डीमोटिवेट होने लगती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और अगर कमेंट्स अगर ऐसे आ जाते इस मैटर पे मैं बातें करती, तो फिर मैं और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती। तो और मैं शुरू से इनको ये चीज़ें बोल रही हूँ कि आप ये काम छोड़ दो, कुछ और कर लो, लेकिन अब कोई भी है जो शुरू से करे हैं जो काम ना, तो उनको एकदम से वो दूसरा क्या काम कर ले, उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ये जैसे कि तैसे चला, तो फिर मतलब बच्चों का इसीलिए मैंने उस टाइम पे एडमिशन भी नहीं कराया था। लेकिन फिर वहाँ पर रहने के बाद में ये लगा कि चलो बच्चे दिन भर रहते थे रूम में, ये भी परेशान हो जाते थे, फिर ऐसा हुआ कि चलो ना हो तो यहीं पे रहें, क्योंकि जो भी है माँ बाप इनके थे नहीं, जो भी हमें इन्हें डिसीजन लेना रहता था। तो चलो बच्चे रहेंगे, फिर स्कूल जाएंगे आएंगे, थोड़ा वो रहेगा। तो फिर क्या हुआ
कि ये बोले चलो ठीक है करवा देते हैं एडमिशन, फिर बच्चों का हम लोग एडमिशन करवा दें। फिर भी वही रहता था, सुबह बच्चे जाते थे, फिर दोपहर तक 12 बजे तक आ जाते थे। मतलब यहाँ जब से मैं आई हूँ ना, मैं इतना अपने आप को ना, मतलब इतना मुझे जैसा लगता है ना एकदम फ्रेश हो जाए, मतलब इतना बढ़िया लगता है, मेरा दिमाग एकदम बढ़िया रहता है हमेशा। और वहाँ पे ना पता नहीं क्यों तबीयत सी बड़ी अजीब सी लगती थी, क्योंकि उसी रूम में छोटा सा रहता था। आप लोग देखो, खाओ पियो उसी में रहो, ये तो अपना बाहर निकल जाते थे। और वहाँ पास पड़ोस में भी ऐसा माहौल नहीं था कि कोई एक दूसरे से बात करे या थोड़ा ऐसा, मतलब तो फिर एक घुटन जैसी मुझे होने लगी, इतना ज़्यादा ना कि पूछो ही मत, फिर बीमार बीमार जैसा रहने लगी। फिर मैंने इनको कहा कि कोई ना, अब तो मतलब उनके बच्चे जो हैं, जो जैसे जिनके यहाँ गाड़ी चलाते थे, अब तो स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, आप कहीं भी जॉब करते हो, अगर किसी का जैसे उनके बच्चों को गाड़ी से लाना ले जाना ये चीज़ें, तो अब आप जॉब छोड़ दो और चल के यहाँ पे आपको यहाँ पे भी, मतलब पहले भी ये गाड़ी वगैरह यहाँ पे भी चलाते थे। अभी काम जब तक दूसरा कोई ऐसा नहीं होगा तब तक यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। और वहाँ पे है, चलो वहाँ जिस हिसाब से सैलरी थी ना, तो उसी हिसाब से वहाँ पे महंगाई भी हर चीज़ की थी। मतलब 1 रुपये बचता नहीं था, मतलब पॉकेट से ही जाता था। तो मेरी सोच ये थी ना, मैंने ये सोचा कि चलो यहाँ पे है, ये भी शहर है, यहाँ पे अगर कम कमाओगी तो खर्चा भी कम है। अब समझो रूम रेंट वहाँ से कितना बढ़िया रूम यहाँ पे, फिर भी उसका आधा भी नहीं, उससे आधा भी नहीं, वहाँ उतने का ही इतना ज़्यादा महंगा था। और ऊपर से हर चीज़ की सस्ताई है, तो जिस हिसाब से जहाँ जिसकी कमाई वैसे उसका वो। तो और यहाँ पे ना बिल्कुल बढ़िया लगता है, मुझे सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यही सब सोच समझ के, बात रही बच्चों की स्कूल वाली, तो भी वो 1 मंथ स्कूल गए थे। मानते हैं सेमेस्टर जो नया होता है अप्रैल से हो जाता है, लेकिन जुलाई से भी एडमिशन हो जाएंगे। अभी कोई ज़्यादा नहीं होता कि नहीं 6 महीना वो लोग पढ़े बेकार जाएगा, ऐसा नहीं है। और बात रही खर्चे की, वो तो वो भी बोले, हम भी समझे दोनों लोग कि चलो कोई ना, अगर यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, जमता है यहाँ पे, फिर एडमिशन बच्चों को हो जाए, बच्चे भी खुश रहने लगे। अब यहाँ पे मेरे बच्चे इतना ज़्यादा खुश रहते हैं ना, मतलब खेलते हैं, घूमते हैं, ऊपर चले जाते हैं, मतलब इतना अच्छा माहौल यहाँ का है। और वहाँ पे ना मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं नहीं रही ना, मैं तो गाँव से हूँ, तो मतलब जैसे मैं खुले खुले में रही हूँ, तो मतलब उस तरह का ना पता नहीं कि मुझे जमा नहीं दिल्ली, सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आता था। और अगर वहाँ पे कहाँ जाओ, मतलब वहाँ नीचे कोई ऐसा, मतलब कोई पार्क वगैरह कुछ था भी नहीं कि आप उतरो तो नीचे कहीं जाके 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाओ। मतलब वही लाइट की चकाचौंध, वही पंखा, मतलब दिन रात, मतलब रूम में। आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखते थे ना, मतलब कभी नहीं देखे होंगे कि बाहर वही निकली हूँ तो चाहे, नहीं तो रूम में हमेशा, जैसे अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो ऐसे बिल्कुल लाइट में 24 घंटा बैठी रहती थी, मतलब इस तरह से खाओ सो, मतलब एकदम मतलब अच्छा नहीं लगा था। तो बस रीज़न यही थे। और हस्बैंड जो हैं तो वहाँ हमेशा नहीं रहते, बस अभी बहुत जल्दी से गए थे, बाकी वो यहीं बेतिया में ही कर खा रहे थे अपने मम्मी जब से थी जब तक वो। और यहाँ पे आके ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बात रही उनके काम की ना, तो मैं उस कोशिश में हूँ कि मतलब इनको कह भी रही हूँ और हम लोगों सोच भी रहे हैं कि कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कुछ भी आप कर लो, बट वो काम छोड़ दो। और यही रीज़न था कि मैं आप लोगों से ना ये चीज़ें नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है कि जो सोच रहे, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। मैंने बोला कुछ छोटा मोटा बिजनेस कुछ भी करके हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। काम काम होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरी सोच ऐसी है। और यहाँ पे तो मैं भी खुद कुछ करूँगी, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम दोनों मिलके कुछ करेंगे, तो जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा और मुझे अच्छा भी लगता है। तो जैसा भी होता है आगे आप सभी लोगों से बताते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा आज का।